बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद सियासत गर्मा गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस ने आज प्रदर्शन कर मंत्री का पुतला फूका। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की। पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी। एक महिला की मौत हो चुकी है, बाकी भर्ती है। कल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बीकानेर पहुंचकर बैठक ली। इसके विरोध में आज जिला कांग्रेस ने महिला प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और मंत्री का पुतला फूका। सारिका सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सिजेरियन के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई और लगाए गए इंजेक्शन पर संदेह है। कोटा में भी ऐसे ही केस में 6 प्रसूताओं की मौत हुई थी। जांच में इंजेक्शन में पानी मिला था, किडनी पर प्रेशर और मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ। सारिका सिंह ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सफाई, बेड और दवाइयों की कमी है। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि कोटा में भी 5 प्रसूताओं की मौत हुई। एसएमएस के आईसीयू में आग से 8 लोग मरे, फिर भी सरकार ने सबक नहीं लिया। कांग्रेस ने कहा कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की रिपोर्ट देकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मंत्री का बेतुका का बयान भी है, क्या कहते हैं? देखिए, हॉस्पिटल में मेरे सामने बहुत सारी माताएं बहनें हैं और हम हॉस्पिटल में ही खड़े हैं। क्या कोई बीमार व्यक्ति नाचता गाता मुस्कुराता गाने गाता हुआ कोई अस्पताल में आता है क्या? नरेंद्र मोदी जी का तो समझ आता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। वो तो थैला लेकर के फकीर हैं तो निकल गए। लेकिन ये चिकित्सा मंत्री जो है, ये तो घर बार वाले हैं। इनको तो पता है कि एक महिला जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है उसकी क्या परिस्थितियां होती हैं, उसको कितना असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है और मानसिक रूप से भी वो बहुत कमजोर होती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर वो हॉस्पिटल में एक चिकित्सक को भगवान मानते हुए यहाँ पर आती हैं और उनके साथ में लापरवाही उनके सिजेरियन के बाद में उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ और जो इंजेक्शन लगाए गए उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनिंग में है, उसके ऊपर संदेह है। क्योंकि पहले भी सेम प्रकरण कोटा में हुए और कोटा के अंदर भी 6 प्रसूताओं की डेथ हो गई। हम लोग वहाँ पर भी एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का डोटासरा जी ने हमें गठित किया था, उसमें मैं भी गई थी और जांच के बाद में पाया गया कि जो इंजेक्शन लगाया उसमें पानी था और इसके चलते उन महिलाओं की तबीयत खराब हुई, किडनी पर प्रेशर आया, मल्टी फेलियर, उनका ऑर्गन फेलियर हुआ और स्थितियाँ बिगड़ी और 5 तो मौत के मुंह में समा गई, बच्चे उनके अनाथ हो गए। इस बात से भी इन्होंने किसी तरीके का सबक नहीं लिया, क्योंकि असल में एजेंडा क्या है? एजेंडा है अपने मित्रों को, एजेंसीज को लाभ पहुंचाना। जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सरकारी दवाइयाँ ये पूरे समय पर उनकी उपलब्धता नहीं है। मरीजों को प्रेशराइज करते हैं कि वो मार्केट से दवाइयाँ खरीदें और जो मार्केट के अंदर दवाइयाँ हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने वाला है कौन? कोई चेक नहीं कर रहा है। मंत्री जी जो चिकित्सा मंत्री हैं, सर्वे सर्वा है, वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं नाचती गाती आती हैं, महिलाओं के क्या समस्या हुई, ये तो वो पहले से ही बीमार थी। इस तरीके की अगर बात एक चिकित्सा मंत्री कहता है तो आप समझ सकते हो। इससे पहले 5 दिन पहले इनका सहकारिता मंत्री एसएचओ की उपस्थिति में कांस्टेबल को कह रहा है कि तू अपनी औरत को ले आ, इसके साथ सुलह तो तेरे को 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। जो शिक्षा मंत्री है वो ये कह रहा है कोटा के अंदर जो सुसाइड हुए हैं वो लव अफेयर्स के चलते हुए हैं। ये ऐसी बातें, एक संजय शर्मा इनका मंत्री है जो कर्मचारियों को धमका रहा है। तो कुल मिलाकर के क्लीन चिट दे दी है, डॉक्टर को क्या कहना चाहेंगे आप मंत्री के उस पर? देखिए, चिकित्सा मंत्री खुद कौन से सदमे में है, किस प्रेशर में है, क्या उनका मानसिक लेवल है। प्रदेश के अंदर बच्चों की कब सिरप पी कर के मौत हो गई, एसएमएस के आईसीयू के अंदर आग लग गई, 8 लोग मर गए, प्रसूताएं कोटा के अंदर 5 मर गई, अब यहाँ पर भी 1 है जो एक्सपायर हो गई, 6-7 और एडमिट है। उसके बाद में हमारा चिकित्सा मंत्री ये कह रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर तो मरीज नाचते गाते आते हैं। ये इनके दिमागी दिवालियापन को दिखाता है कि ये जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, ये कह रहे थे, ये बेवकूफ़ों की और बेशर्मों की फौज इकट्ठी हो गई है। किसी व्यक्ति के, किसी एक इंसान के मर जाने के बावजूद इनकी संवेदनाएं पसीज नहीं रही हैं। ये राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं एजेंसीज के ऊपर। यहाँ पर भी दवाइयों की कमी है मैडम। आज आप आए हैं, आप आज पीडीएम आए हैं, क्या देखा आपने? क्या देखिए, आप हॉस्पिटल्स की स्थिति देख सकते हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। जो मरीज हैं उनके लिए पर्याप्त यहाँ पर बेड नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, दवाइयाँ नहीं है और मरीजों को ये कहा जाता है पर्चियाँ बना करके कि बाहर से आप दवाइयाँ ले लो। जो मरीज
जो कांग्रेस का मॉडल था पहले ही इन्होंने देखो आरजीएचएस में चिरंजीव के अंदर सारी योजनाएं पहले से ही बंद कर रखी है। एक गरीब आदमी जो पाई पाई जोड़ करके किसी तरीके से अपने गर्भित को चला रहा है, अगर उस पर ऐसा संकट आ जाता है और सरकार अगर उसको मदद देने की बजाय इस तरीके की टॉर्चर करता, मैं कहती हूँ टॉर्चर है, क्योंकि जब सिजेरियन हुआ था तो ये हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी थी कि ब्लड की भी व्यवस्था करते, क्योंकि सिजेरियन के अंदर ब्लड लॉस हो सकता है और उसके अंदर इन्फेक्शन की बहुत अधिक संभावना रहती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की समस्या रहती है। इसका क्या स्टैंड रहेगा? तो क्यों नहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने पहले से ये सारी चीजें पुख्ता करी, और जबकि कोटा में ये हो चुका है उसके बावजूद यहाँ पर लापरवाही हुई और महिलाओं की तबीयत है जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी चिकित्सा मंत्री जो बेशर्मी भरे बयान दे रहे हैं, हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो तुरंत अपना इस्तीफा दें और सार्वजनिक तौर पर प्रदेश की पूरी महिलाओं से जो ये बात नारी वंदन करते हैं, क्या यही है बीजेपी का नारी वंदन? कभी कोई कहता है 20 लाख में अपनी महिला को सुला दो, कभी कोई कहता है लव अफेयर्स के कारण बच्चे मर रहे हैं, आज ये चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि महिलाएं प्रसव के दौरान नाचती गाती आती हैं। तो ये इनका असली चेहरा है नारी वंदन का। जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से हम तैयार हैं, जब तक चिकित्सा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, सार्वजनिक रूप से प्रदेश की सारी महिलाओं से माफ़ी नहीं मांगते, हम आंदोलन करेंगे। अभी भी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं आज जयपुर से आई हूँ, यहाँ से सारी जो तथ्य हैं वो जुटा करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को मैं बताऊंगी और फिर आगे एक रणनीति बना करके हम इनको घेरेंगे और इनकी मनमानी जो इनकी मनमर्जी है वो इस प्रदेश में हम नहीं चलने देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू।